और कमोडिटी सुपरफास्ट में सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है। 6 महीने की ऊंचाई पर है भाव, $74 के ऊपर, करीब पौने% की मजबूती। WTI क्रूड $66 के ऊपर, MCX पर कच्चा तेल 4600 के ऊपर। 2 मई के बाद ईरान से ऑयल इंपोर्ट पर कोई छूट नहीं मिलेगी, ये बात अमेरिका ने कही है। उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। इसके अलावा बात करें अगर बुलियन मार्केट की, तो गोल्ड और सिल्वर का मार्केट बिल्कुल दायरे में है, रेंज में ट्रेड कर रहा है। 31,600 के आसपास है MCX पर गोल्ड। चांदी का भाव 37,350 के करीब है। कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव $1275 प्रति औंस के करीब है। ईरान पर पाबंदी से राजनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका है और सुरक्षित निवेश के तौर पर आगे मांग बढ़ने की उम्मीद है। इसका इम्पैक्ट भी हमने मार्केट के ऊपर देखा है। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। सरकारी खरीद की खबर के बाद चना वायदा में तेजी आई है और इस वक्त वायदा में भाव 33 रुपये ऊपर है, 4430 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। राजस्थान में चने की सरकारी खरीद शुरू हुई है, उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है। अब बात करते हैं जीरे की। जीरे की कीमतों में मजबूती है, वायदा में भाव 17,000 के ऊपर है और मई वायदा करीब 1% ऊपर है। ऊंझा में भाव 17,000 रुपये प्रति क्विंटल के करीब है। एक्सपोर्ट मांग बढ़ने की उम्मीद से तेजी आई है। ज्यादातर उत्पादक देशों में कम उत्पादन की संभावना है। ये कुछ डेवलपमेंट हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिख रहा है। ग्वार की बात कर लेते हैं। ग्वारगम में मजबूती है, मई वायदा 8,800 के ऊपर निकला है, करीब 1% की तेजी है। एक्सपोर्ट मांग बढ़ने से कीमतों में ये तेजी आई है। तो ये 5 खबरें, लेकिन अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जिगर त्रिवेदी, जो कि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों देखते हैं, एनालिस्ट हैं आनंद राठी के। हमारा बहुत बहुत स्वागत है आपका जिगर। मेरा पहला सवाल आपसे गोल्ड के ऊपर ही होगा। क्या गोल्ड में अब वक्त आ गया है कि इस लेवल पर गोल्ड को शॉर्ट किया जाए? गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। गोल्ड की अगर मैं बात करूं, यस, कॉमेक्स गोल्ड जो 1273-74 के आसपास चल रहा है, बहुत ही अच्छे सपोर्ट के पास है। 1275 पे 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट था जो अब ब्रेक हो चुका है। लग रहा है अगर यहां से मार्केट 1-2 दिन स्टेबल हो जाता है यहां पे, तो सेलिंग प्रेशर और बढ़ेगा आगे जाके। इन्वेस्टमेंट डिमांड भी कम हो रही है, एसपीडीआर गोल्ड ETF में से लिक्विडेशन भी बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो गोल्ड जून कॉन्ट्रैक्ट में बिकॉली का ही रिकमेंडेशन है 31,620 के आसपास, 31,690 का स्टॉप लॉस और टारगेट 31,480 का। ठीक है, ये रहा आपके लिए गोल्ड पर है, बिकवाली की कॉल है। टारगेट है 31,480 का और इस वक्त भाव है 31,600 के करीब। ठीक है, क्रूड में अब क्या करें? क्या अब तेजी पूरी हो चुकी है, अब यहां से आपको लगता है कि शॉर्ट करके चलें? मृत्युंजय, क्रूड में अभी भी मार्केट तो सेंटीमेंट से पॉजिटिव ही है। 42-43% ईयर टू डेट की रैली हो चुकी है। जैसा कि यूएस की ओर से एक डेवलपमेंट आया है जिसकी वजह से कल मार्केट में रैली हुई थी। मार्केट फिर भी उसके बाद सऊदी अरेबिया के नए स्टेटमेंट्स भी आए हैं कि दे विल मेक श्योर कि मार्केट विल बी एडिक्वेटली सप्लाइड, पर फिर भी लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग का एक तो दौर आना चाहिए, टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग, दैट विल बी कंसिडर्ड हेल्दी करेक्शन। तो लग रहा है मे कॉन्ट्रैक्ट में बिकॉली करके चल सकते हैं। आज के दिन में थोड़ा सा भी बाउंस आता है अगर 4635 4630 का, तो उसी लेवल के आसपास बिकॉली करे। 4670 का स्टॉप लॉस लगा के 4560 के लिए बिकॉली कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा है आप क्रूड के ऊपर दे रहे हैं 4,624, ये लेवल है MCX पर कच्चे तेल का। 32 रुपए की मजबूती इस वक्त दिख रही है। अब बात करते हैं मेटल की। मेटल में लेड आपको कैसा दिख रहा है अभी? हाँ, बेस मेटल्स में एक लेड है जो टेक्निकली बहुत ही अच्छा एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, डेली हो, LME पे हो या MCX में हो। सो उस हिसाब से देखें तो लेड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 2 या 3 दिनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग का रिकमेंडेशन दिया गया है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 137.5, स्टॉप लॉस वुड बी 136.5, टारगेट वुड बी अराउंड 140। ठीक है, चने को लेकर आपका व्यू क्या है? चने में अब खबर यह है कि अब धीरे धीरे जो चने की सरकारी खरीद है वो बढ़ रही है और उसका इम्पैक्ट आज हमने प्राइस के ऊपर देखा भी है। 32 रुपए ऊपर है मार्केट। क्या और तेजी देख रहे हैं आप चने में? जी बिल्कुल मृत्युंजय, उसी वजह से मे कॉन्ट्रैक्ट में चने में बाइंग का रिकमेंडेशन दिया हुआ है बाय अराउंड 44.25, स्टॉप लॉस वुड बी 43.75, टारगेट वुड बी 45.10। ठीक है, ग्वार को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या ग्वार में अभी और तेजी दिख सकती है
ये लेवल बाइंग के लिए ठीक है, क्या कहेंगे आप? मृत्युंजय, चाहे गुआर हो या जीरा हो, एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी बढ़ रही है धीरे धीरे मार्केट में। तो लग रहा है गुआर सीड में यस थोड़ा डिसिसिव कॉल ले सकते हैं जीरे के बदले में। सो गुआर सीड में कॉन्ट्रैक्ट 4350 के आसपास मिलता है तो वन शुड गो लॉन्ग। 4300 का स्टॉप लॉस और 4450 का टारगेट 2 या 3 सेशंस में आ सकता है। ठीक है, तो ये 5 कॉल आपके लिए जहां पर इस वक्त आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं तो नंबर आप नोट कर लें 02223001634, 02223001635। इन दोनों नंबर पर आप कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है प्रहलाद का, चुरू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए प्रहलाद। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर हमारे पास 100 बोरी गुआर पड़ा है सर जी, जून एंड तक ये 5000 रुपये हो सकता है क्या सर? 100 बोरी गुआर आपके पास पड़ा हुआ है, आप जानना चाहते हैं क्या जून के अंत तक 5000 का भाव देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ से करीब 600 साढ़े 600 रुपये की तेजी दिख सकती है, ये आप जानना चाहते हैं। क्या कहेंगे जिगर आप? गुआर सीड में कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है 4600 का पहला रेजिस्टेंस है। वहां तक तो प्राइसेस में एक रैली आनी चाहिए। 4600 के बाद देखना रहेगा कि प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में कितना जबरदस्त आ रहा है। आई थिंक यहां से 4600 आ सकता है। 5000 थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल संभव का है, अमरावती से हमारे साथ। पूछिए संभव। सोयाबीन बेचना चाहते हैं, क्या लग रहा है सोयाबीन नीचे टारगेट? सोयाबीन में आप ट्रेड करना चाहते हैं, क्या सुझाव है सोयाबीन को लेकर आपका जिगर? मृत्युंजय, आज देखिए सोयाबीन में भी एक सेंटिमेंट से पॉजिटिव ही है। 3725 3730 के आसपास में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। 3760 का अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर कल के दिन में ये 3760 ब्रेक करके आगे रैली नहीं कर रहा तो आई थिंक सोयाबीन में मुझे इतनी रैली दिख नहीं रही है। आई थिंक 3700 3680 इंट्राडे के लिए ये 2 लेवल्स लग रहे हैं। तो थोड़ा बाउंस आए, उस पर बिकॉली का रिकमेंडेशन है सोयाबीन में। ठीक है, ओके। तो सोयाबीन में आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी तेज़ी और बढ़ती है तो आप वहाँ से बिकवाली कर सकते हैं। अगला सवाल है आलिम का। पूछिए आलिम। हेलो सर, ये सिल्वर में आज क्या करना चाहिए? सिल्वर में आज क्या करना चाहिए, ये सवाल आपने पूछा है। और देखिए इस वक्त चांदी में मामूली कमजोरी है, करीब 20 रुपये की नरमी है, 37,362। कोई एक्शन है नहीं चांदी में, तो क्या करें जिगर? मृत्युंजय, सिल्वर इंटरनेशनल देखे तो बहुत टाइम से $15 के आसपास ये रेंज बाउंड ट्रेड कर रही है। जिस दिन ये 14.9 के नीचे एक बार ब्रेकडाउन दे देगा तब लग रहा है कि बहुत अच्छा मूव आ सकता है डाउन साइड में। 37,000 पहला सपोर्ट है। तो अगर ये मार्केट में इवनिंग सेशन में भी आज अगर 37,000 इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 37,300 को भी अगर ब्रेक कर देता है तो वन कैन गो शॉर्ट फॉर द टारगेट्स ऑफ 37,000। उस ट्रेड के लिए 37,450 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है डीके गुप्ता का, लखनऊ से हमारे साथ। पूछिए गुप्ता जी। हाँ सर नमस्कार, मैंने निकल बाई किया था 903 पे। 903 पे आपने बाई किया है? 903 पे बाई किया था, 874 पे एवरेज किया है। ओहो, 874 पे एवरेज है आपका, अभी भाव है 877 के ऊपर। क्या सुझाव है इनके लिए जिगर? वैसे भी ये ट्रेड नेगेटिव ट्रेंड में ही चल रहा है। आई थिंक 900 920 से जो वन वे फॉल आया है, पॉसिबल है मार्केट में एक बाउंस आ सकता है 880 882 तक का। लेकिन अराउंड 882 885 भी हम बिकॉली का ही रिकमेंडेशन देंगे। इनके लिए एक फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा 868। अगर 868 867 के नीचे ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर लग रहा है 850 भी जल्दी से आ जाएगा। सो हाँ, 868 के स्टॉप लॉस को लेकर ये चल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है पन्ना राम का, जोधपुर से। पूछिए। सर नमस्कार सर, मैं पन्ना राम बोल रहा हूँ सर। जी नमस्कार, पूछिए। सर मेरा एल्युमिनियम भाई है सर 149.50 पे सर, और एक सर दूसरा है सर लेड भाई है सर। एल्युमिनियम किस भाव पर बाई किया है आपने? सर 149.50 पर सर। और लेड? लेड 134.10 पर। 149 पर एल्युमिनियम, 134 के आसपास लेड। क्या करें, अभी रुकना चाहिए इनको जिगर? राइट, जी बिल्कुल मृत्युंजय। अगर मैं पहले एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 150
153 के लेवल से आ सकते हैं। एल्यूमिनियम में 149 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए या तो फिर 148.5 का। और दूसरी बात की थी उन्होंने लेड की। लेड मुझे लग रहा है एक आध हफ्ते में 139, 141 के लेवल्स वापस से देखने को मिल सकते हैं। फॉर दैट ट्रेड 131 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, ये रहा आपके एल्युमिनियम और लेड के ऊपर कि आपको अब करना क्या है। अगला सवाल है रणवीर का, रजनीश का। पूछिए रजनीश। सर मेरे 5 लोड जिंक 225 रुपये पर माइनस है और 5 लोड गोल्ड मेरे प्लस है सर 550 रुपये पर। 225 पर 5 लोड जिंक और गोल्ड किस भाव पर है? 31,550 पर सर। बाय किया हुआ है? शॉर्ट किया हुआ सर। शॉर्ट किया, ओके। बताइए, जिंक में बाय, गोल्ड में सेल, क्या सुझाव है आपका जिगर? जी बिल्कुल, गोल्ड में अगर हम बात करें तो हाँ, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर मार्केट में आ सकता है। इंटरनेशनली जो टेक्निकल ट्रिगर्स हो सकते हैं बहुत जल्दी, उसकी वजह से प्राइसेस में शायद प्रेशर आएगा। 1265-1260 के डॉलर्स का एक टारगेट दिया हुआ है अब यहाँ से। उस हिसाब से देखें तो 31,400, 31,350 भी आ सकता है। तो गोल्ड में सेल में पोजीशन बनाई है तो सही है। 31,650 का स्टॉप लॉस बना लीजिए गोल्ड में। दूसरी बात की थी जिंक में। जिंक में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर बन रहा है। सो आई थिंक लेड हो और जिंक में अगर स्प्रेड भी करना हो तो वन कैन इनिशिएट दैट स्प्रेड, सेल जिंक एंड बाय लेड। उस हिसाब से देखें तो जिंक अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 227 का एक स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर नेकेड पोजीशन की है जिंक में आई थिंक तो 227 का स्टॉप लॉस बना लीजिए। 221, 218 के लेवल्स एक आध हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये रहा है। अगला सवाल है भावना का। पूछिए। मेंथा पे सवाल है। मेंथा सेल कर रखा है हमने, क्या करना चाहिए इस पे? मेंथा आपने किस भाव पर बेचा है? हमने 1480 पे बेच रखा है। 1480 पर आपने बेचा है। इस वक्त भाव है 1492 के ऊपर। क्या करें? 1480 में अगर बेचा हुआ है तो 1502 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि अगर 1502, 1505 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया मेंथा ने, स्पेशली अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर लग रहा है 1525, 1535 के लेवल्स भी आ सकते हैं। हाँ, 1480 के नीचे अगर ये एक बार फिसल गया तो फिर लग रहा है 1460 के लेवल्स भी आ सकते हैं। लेकिन हालांकि आज की अभी का ट्रेंड देख के लग रहा है कि ये 1490 के ऊपर रहेगा तो 1500 के लेवल्स पहले देखने को मिल सकते हैं। तो 1502, 1500 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश का, दिल्ली से। पूछिए कैलाश। नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। ये जो लेड का रेट तो 134 रुपये कुछ पैसे आ रहा है, ये 136-50 पे जिगर जी कह रहे ले लो। क्या सवाल क्या है आपका एक्चुअली? मेरे कह रहे हैं 136-50 पे आप लेड ले गए, 137-50 पे ले लो। 136-50 का स्टॉप लॉस है, 140 का इसका टारगेट है और 134-85 का रेट आ रहा है। ठीक है, ठीक है। जिगर कुछ कहेंगे इस पर? आप कुछ मॉडिफाई करेंगे कॉल को? नहीं मृत्युंजय, आई थिंक अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडिंग अराउंड 134.75, 135। एक लेवल के बाद ही इसमें बाइंग मोमेंटम क्रिएट होगा, बिल्टअप होगा। दैट्स वाई मैंने एक प्रिसाइजली लेवल दिया हुआ है कि बाय ओनली एट 137.50 और स्टॉप लॉस रहेगा इन दैट केस 136.50। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप जिगर आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।